साथियों नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आजकल पूरे देश में फिर से चर्चा में आ गए हैं और सुर्खियों में आ गए हैं। जी हाँ, मैं वही नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ जो एक अपने में रिकॉर्ड है, ऐसे रिकॉर्ड कि उनकी कोई टक्कर नहीं ले सकता है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने जा रहे हैं और जब मैं न्यूज़ बना रहा हूँ तो हो सकता है अब तक दे भी दिए हों राजभवन में जाके। अब आप सोचेंगे नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो दोबारा कौन मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये सिलसिला बिहार के अंदर कई सालों से चल रहा है। अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं या चुनाव होता है या नीतीश कुमार की सीटें कम आती हैं या ज़्यादा आती हैं, कोई और पार्टी जैसे जेडीयू है, आरजेडी है और बीजेपी है, इनकी सीटें ज़्यादा भी आती हैं, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं। मतलब नीतीश कुमार एक तरफ इस्तीफा देते हैं और दूसरी तरफ उनको समर्थन किसी और पार्टी का मिल जाता है और 49 सीट वाले जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो लगभग 9 बार तो वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के, 8 बार बन चुके हैं। 9वीं बार फिर उनका नंबर लगने वाला है मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो सोचने वाली बात बिहार में ये है, बिहार की राजनीति में ये है कि ऐसी क्या राजनीति वहाँ पे होती है कि हर बार नीतीश कभी आरजेडी के, कभी जेडीयू के पास चले जाते हैं, कभी बीजेपी के पास चले जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। 2013-14 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब नीतीश कुमार बहुत बड़ी दावेदारी कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने की, मगर जब उनको लगा कि नहीं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार तो कोई और हैं, मोदी जी हैं, तो नीतीश कुमार ने कसम खाई कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में वापस नहीं जाएंगे और बीजेपी उन्होंने छोड़ दी। छोड़ने के बाद फिर उन्होंने कई पार्टियों का साथ दिया, अपनी पार्टी भी बढ़ाई उन्होंने और बिहार तक ही सीमित रह गए और बिहार के मुख्यमंत्री बनकर सीमित रह गए। अभी कुछ दिनों पहले विपक्ष ने जो एकजुटता दिखाई इंडिया अलायंस बना के, उसमें भी कई फूट, कई तरीके की दरारें कई राज्यों से देखने को मिल रही हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सारी सीटें मांग रही है, वो कह रही कांग्रेस खड़ी ही ना हो, लड़े ही ना, या 2-4 सीटों पे ही उनको सीमित करना चाहती है। कहती है कि कांग्रेस अगर यहाँ से लड़ेगी तो उसको भारी नुकसान होगा और वो जीत नहीं पाएगी, इंडिया अलायंस को खासा नुकसान होगा। उधर आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। इधर ममता बनर्जी ने भी मोए मोए कर दिया है, ममता बनर्जी भी तैयार नहीं कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के लिए। और अब इधर नीतीश कुमार जी ने भी गेम खेल दिया है और भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो जब भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने अब थामा है तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो विपक्ष के रूप में इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रहा था, वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर हो गया है। और मुझे यहाँ तक लगता है कि ये जो गठबंधन हुआ है, इसने कहीं ना कहीं बहुत देर कर दी है गठबंधन करने में। और एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी को स्टार प्रचारक बना के भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है लगभग 1 साल से, और उसे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को स्टार प्रचारक का तमगा मिला भी है और लोगों ने उनको पसंद भी किया है। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि राहुल गांधी के दम पे ही हम शायद चुनाव जीत जाएं। जीतना तो खैर बहुत दूर की बात है, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में ही चल रहा है और पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है, मोदीमय हो गया है। तो जीतना तो भारतीय जनता पार्टी को ये लोकसभा चुनाव, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो डिक्लेयर हो चुका है। हाँ, अब कितना प्लस जीतना है ये सवाल खड़ा होता है। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति चल रही है वो 350 पार की चल रही है कि 350 से 400 के बीच में सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीत दर्ज करे। इसके बाद 5 साल क्या होना है वो तो बात की बात है, वो बाद में देखा जाएगा।
मगर नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं ये जो 350 से 400 सीटों का मैं ग्राफ बता रहा हूँ, इसको भर दिया है भारतीय जनता पार्टी का। जो लोकसभा चुनाव में बिहार में लगभग 40 सीटें जो लोकसभा की रहती हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है और वो इस 350 के ग्राफ को कहीं ना कहीं तेजी से पार कर लेगा। अच्छा, अब नीतीश कुमार की बात की जाए तो राजनीतिक गुरु जो सुशासन बाबू कहे जाते हैं बिहार में, हमारे बहुत से मित्र भी हैं, तो उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि नीतीश बाबू एक ऐसा दिमाग चलाते हैं, ऐसी रणनीति, ऐसी राजनीति करते हैं कि आज क्या है और कल क्या होगा ये कोई कह नहीं सकता है। मतलब कुल मिला के उनके समर्थक भी, उनके परिवार के लोग भी शायद मेरे को लगता है उनके मन की बात नहीं जानते होंगे कि कब नीतीश बाबू का मूड बदल जाए और कब जो है भतीजे बदल जाए और कब चाचा बदल जाए। तो अभी तक तो तेजस्वी यादव उनके प्यारे भतीजे थे, मगर अब सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान उनके प्यारे भतीजे होने वाले हैं। मतलब समझ जाइए, डिप्टी सीएम चिराग पासवान बनने वाले हैं, ये कहा जा रहा है। और हम पार्टी ने भी कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया है जीतन राम मांझी ने। तो आज इस्तीफा तो नीतीश कुमार दे चुके होंगे शायद अभी तक, मगर शपथ भी नीतीश कुमार ही लेने जा रहे हैं। वो भी एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। कुल मिला के ये मान लीजिए देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं पहले बिहार के और अन्य राज्यों की अपेक्षा में भी जो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनेंगे। भले ही वो 6-6 महीने में शपथ लिया करें, ये तो इस्तीफा देना शपथ लेना, इस्तीफा देना शपथ लेना वाला हाल हो गया है। सत्ता में मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार को ही रहना है, ये तो तय हो चुका है। एन केन प्रकारेण जैसे भी रहना है। तो आगे देखते हैं बिहार की राजनीति और कितना फायदा पहुंचाती है भारतीय जनता पार्टी को और कितना नुकसान पहुंचाती है इंडिया अलायंस को, क्योंकि इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं अब कमजोर होता जा रहा है। उसको कई राज्यों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है और कहीं ना कहीं ये रणनीति जो है इंडिया अलायंस की, वो फेल होती दिख रही है, पास होती नहीं दिख रही है। तो साथियों, तैयारी कर लीजिए 1-2 महीने बाद लोकसभा चुनाव की। भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होने वाली है जहाँ तक मुझको लगता है, और आगे कुछ और मूवमेंट हो जाए वो बात अलग की है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।